हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो पार्ट है दैट इज़ अकरेंस ऑफ मेटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, इस पार्ट का। तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले दो टर्म्स आते हैं, एक है मिनरल और एक है ओर। अब फ़र्क क्या है? मिनरल मतलब जो अर्थ के क्रस्ट में तुमको जो मेटल्स मिलता है, फ्री स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिल सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। तो इसलिए मिनरल के सामने क्या लिखा है? द एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में जैसे तुमको सोडियम मिला, ठीक है, ऐसा कभी मिलेगा नहीं। सपोज ले लेते हैं सिल्वर मिल गया, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। या फिर एक कंपाउंड मिल गया Na2O, ठीक है। तो ये जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड तुमको सॉइल में मिल सकता है, मतलब अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मिनरल। और सेकेंड वर्ड है ओर। अब ओर का मतलब होता है कि जो मिनरल मुझे मिल रहा है, उस मिनरल में से मैं जो मेटल है उसको प्रॉफिटेबली निकाल पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मेटल उस मिनरल से निकाल पा रहा हूँ कि नहीं। तो अगर मुझे एक ऐसा मिनरल मिला है जिससे मैं मेटल्स को प्रॉफिटेबली ईजीली निकाल पाऊँ, वैसे मिनरल को मैं क्या बोलता हूँ? ओर बोलता हूँ। तो मिनरल दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मिनरल्स एंड ओर का डेफिनेशन। और एक है दैट इज़ गैंग, बोलते हैं हम लोग, गैंग बोलते हैं बेसिकली, गैंग नहीं, गैंग। अब गैंग इज़ नथिंग बट जो वेस्ट रह जाता है मिनरल में से, मैंने ओर निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद जो वेस्ट रह गया उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। इसमें डर्ट रहेगा, सैंड रहेगा, ठीक है, सॉइल रहेगा, ये सब रहेगा, प्लांट वेस्ट, उसमें जो थोड़ा बहुत रह गया है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग ने मिनरल्स ओर्स के बीच का डिफरेंस समझा, गैंग क्या होता है मैंने समझा दिया, ठीक है। तो अब उस ओर में से मेटल को निकालना है, तो कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करना है और उस ओर से हम लोग मेटल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर इज़ नथिंग बट ओर की साफ़ सफाई करना। जो भी तुम ओर लेके आए हो उसमें सैंड है, डस्ट है, प्लांट्स के कुछ रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, या फिर और कुछ पार्टिकल वहाँ पे चिपका हुआ है जो नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको वाटर से धो देंगे, ठीक है, या फिर उस ओर को क्रश कर देंगे। उसका एक एग्जांपल है मैग्नेटिक सेपरेटर। उसमें क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे एक मैग्नेटिक बेल्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे से तुम वो क्रश्ड ओर पाउडर को यहाँ पे डालते हो, ठीक है। ये बेल्ट मैग्नेटिक है, तो ओर में जो मेटल है वो इस बेल्ट पे स्टिक हो जाता है और स्टिक होने के बाद वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। बट जो सैंड है, डस्ट जो हल्का हल्का है, जो नहीं चाहिए, उसके पास तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं, तो वो क्या करेगा? उस चिपकेगा नहीं और बेल्ट से थोड़ा दूर जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो ये तुम्हारा गैंग हो गया जो नहीं चाहिए, और ये तुम्हारा वो जो मेटल है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द प्रोसेस है, इसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेटर। तो ये मैग्नेटिक बेल्ट होती है, इस पर हमने ओर डाला, ओर में जो मेटल वाला पार्ट है वो बेल्ट के साथ चिपक के बेल्ट के पास ही गिरा, बट वहीं पे जो डर्ट है, जो भी सैंड है, वो थोड़ा दूर पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग जो ओर में से मेटल को सेपरेट कर लेते हैं बाकी जो डस्ट वगैरह से। और भी कुछ प्रोसेस है जिसमें हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन, मतलब डिफरेंस इन उनका जो डेंसिटी है उसके बेसिस पे साफ़ कर लेते, मतलब अलग कर लेते हैं। तो ये पहला प्रोसेस अगर सिंपल वे में बोलूँ तो बेसिकली ओर में से जो भी मिट्टी वगैरह है उसको धोना, साफ़ करके कैसे भी निकाल देना। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब जो मेटल मिल गया उसके ऊपर का डर्ट भी तो चले गया, बट मेटल हो सकता है ना कि ये जो ऑक्साइड के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, मेटल क्लोराइड के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो इसको तो हम लोग पानी से धो के नहीं निकाल सकते ना। तो उसके लिए हम लोग को दूसरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। उसमें हम लोग देखेंगे रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, वो सब इसमें आएगा। एंड इसमें जो मेटल मुझे मिल गया है, ये प्रोसेस फॉलो करके, ये जो मेटल इसमें से मैंने निकाला है, जैसे मुझे सोडियम मिल चुका है, अभी सोडियम को और प्योरीफाई करना है, क्योंकि अगर मुझे इंडस्ट्री में यूज़ करना है, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करना है, तो मुझे प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए। तो मुझे जो मेटल मिला है उसको मैं और प्योरीफाई करूँगा, इंडस्ट्रियल ग्रेड का बनाऊँगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये सब क्या है हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इतना देख लो, 3 स्टेप है। सो अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेप से। फर्स्ट स्टेप बेसिकली हम लोग ने बात कर लिया था, मैंने बताया था, वो मैग्नेटिक सेपरेशन, वो धो देना, जो डर्ट वीट है वो अलग हो जाएगा और हमारा ओर में जो मेटल है मोस्टली वो अलग हो जाएगा।
अब जो मेरा मेटल है वो अभी भी कंबाइंड स्टेट में है, ऑक्साइड के स्टेट में है, क्लोराइड के स्टेट में है, या फिर सल्फाइड के स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसको तो मैं पानी से अलग नहीं कर सकता, इसको मुझे केमिकली अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट रिएक्टिव है, जो बीच में है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, और जो नीचे है एकदम वो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है। ये हमको ये जो ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, नेवर इन अ फ्री स्टेट, नेवर इन फ्री स्टेट। मतलब ये तुमको कभी भी सोडियम ऐसा एज इट इज़ अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलेगा। सोडियम का एक रॉड हो गया, मतलब सोडियम का रॉड नहीं, मतलब सोडियम का एक स्टोन का स्टोन के शेप का कुछ मिल जाए वैसा कुछ, तो सोडियम तुमको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा। सोडियम हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें से तुमको सोडियम अलग करना पड़ेगा। तो वैसे ये 5 कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, और ये मोस्टली ये जो 4 है ये तुमको मिल जाएंगे ऑक्साइड के स्टेट में या क्लोराइड के स्टेट में, ठीक है। और ये वाला जो एल्युमिनियम है ये तुमको क्लोराइड के स्टेट में मिलेगा, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड के स्टेट में मिलेगा, और ये बाकी ऑक्साइड और क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और ये जो बीच वाले हैं ये जिंक, आयरन और लेड, ये 3 मिल सकते हैं हम लोग को सल्फाइड के फॉर्म में, तो जिंक सल्फाइड, ठीक है, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म, सॉरी ऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, दैट इज ZnCO3, ठीक है। ये तीनों एक सल्फाइड फॉर्म में मिल सकते हैं, एक कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकते हैं, एंड ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। 3 हो गया। और ये जो नीचे हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, मेटल नहीं है वो। अब ये जो नीचे वाले हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो तुमको गोल्ड का एक बड़ा सा टुकड़ा मिलेगा, ठीक है, उसको तुम मिट्टी निकाल दोगे तो एज अब उसको गोल्ड प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा वो, ठीक है। उसको हम लोग फर्दर और आगे करेंगे प्योरीफाई, ठीक है। कहने का मतलब है ये किसी कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे तुमको, कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा गोल्ड का ऑक्साइड या गोल्ड का क्लोराइड, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गोल्ड आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, सिल्वर आपको फ्री स्टेट में मिलेगा, प्लैटिनम फ्री स्टेट में मिलेगा, मर्क्यूरी वगैरह, ठीक है। अब इनमें से भी ये 3 जन फ्री स्टेट में तो मिलते ही हैं, बट ये कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाएंगे, किसके फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार ज़रा ध्यान से, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, ये क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा, और ये तीनों सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले लीस्ट रिएक्टिव है, फ्री फॉर्म में मिलते हैं मोस्टली, बट इनमें से भी ये 3 फ्री स्टेट में तो मिलते ही हैं, बट कंबाइंड स्टेट में भी हमको मिलते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये मोस्टली सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं एंड कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे ZnS है या फिर ZnCO3 है, तो जिंक सल्फाइड के साथ रिप्रेजेंट है, जिंक कार्बोनेट के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, क्लियर। तो अब मैं इसमें से जिंक को निकालूंगा तो ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है, और निकालना उतना फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि तभी तो हम लोग इसको ओर बोल रहे हैं। ओर मतलब मेटल को ईजिली निकाल पाए और लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल को निकाल पाए। तो सल्फाइड से डायरेक्टली हम लोग जिंक को नहीं निकालते, और कार्बोनेट से डायरेक्टली हम लोग जिंक को नहीं निकालते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सल्फाइड फॉर्म से और कार्बोनेट फॉर्म से इसके कन्वर्ट करते हैं हम लोग ऑक्साइड में। क्या करते हैं, ऑक्साइड में, मतलब ZnS को कुछ ऐसा रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा ZnO, ZnCO3 के साथ ऐसा कुछ रिएक्शन कर देंगे तो ये बन जाएगा ZnO, क्लियर। फिर इस ऑक्साइड को हम लोग कार्बन के साथ ट्रीट करेंगे, कार्बन के साथ या फिर हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट के साथ, हाई रिएक्टिविटी, जैसे ये पोटेशियम सोडियम, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम वगैरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमको मेटल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट थे उनको हम लोग ने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और ऑक्साइड से फिर हम लोग ने रिड्यूस कराया उसको, ये रिडक्शन है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन लेके उड़ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। जैसे ZnO है विथ सोडियम, क्या बनेगा, जिंक प्लस सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए एक रिडक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन था जिंक के पास, यहाँ पे नहीं है, तो रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये रिडक्शन कर रहे हैं हम लोग, और लास्ट में हमको जिंक मिलेगा, और इसका हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ जिंक। इससे हमको प्योर जिंक मिल जाएगा, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये समझा। अब ये जो प्रोसेस है जिससे हम लोग सल्फाइड से, जो जिंक का सल्फाइड है उससे हम लोग ऑक्साइड बना रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है। तो जो भी सल्फाइड ओर्स हैं उनको अगर मैं ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए प्रोसेस है, उसका नाम है रोस्टिंग। क्या नाम है,
रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब वो नहीं कि हम लोग एक दूसरे को रोस्ट करते, वो वाला नहीं। रोस्टिंग मतलब मैं हीट करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने जो सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड ओर है उनको मुझे ऑक्साइड बनाना है, तो मुझे रोस्टिंग वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मतलब मैं इसको ट्रीट करूँगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और क्या करूँगा, मैं इसको हीट करूँगा। तो सल्फाइड ओर में एस है, देखो ना सल्फाइड में एस तो है ही, तो रोस्टिंग में भी एस है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और सल्फाइड में कोई भी ऑक्सीजन था नहीं, मुझे ऑक्साइड बनाना है, तो मुझे ऑक्सीजन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो सल्फाइड ओर को मैं रोस्ट करता हूँ टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। वैसे ही कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट ओर को भी मैं ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक प्रोसेस है दैट इज़ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, और इसमें लेस या फिर नो ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता और इसको भी हीट करना है, ठीक है, समझे। रोस्टिंग ऑक्सीजन के साथ हीट करना है सल्फाइड ओर को, तब वो ऑक्साइड में बन जाएगा। कैल्सिनेशन, मुझे कार्बोनेट्स को, जो कार्बोनेट ओर है उसको हीट करना है विदाउट ऑक्सीजन, इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन, और यहाँ पे तुमको ऑक्साइड मिल जाएगा। तो रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट ओर के लिए। क्लियर है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन डन। समझ में आ रहा है, थोड़ा खिचड़ी बन गया होगा, इधर मैं इसको अलग कर देता हूँ। हाँ, ये सल्फाइड है, ये कार्बोनेट है, ठीक है, ये अपना प्रोसेस है, वो ये अपना प्रोसेस, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनके लिए क्या है, इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग तो बाद में सबके लिए पढ़ना ही है। अभी हम लोग ने मॉडरेट जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। पहले हम लोग उनके सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट ओर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड जो है उनका, उसको हम लोग रिड्यूस कराते हैं कार्बन की मदद से और हमको वो मेटल मिल जाता है। फिर उस मेटल का रिफाइनिंग करते हैं इनके लिए, ठीक है। अब इनके लिए क्या करें, तो इनके जो ओर्स होते हैं मैंने पहले ही बताया था, ये तो क्लोराइड के फॉर्म में मिलते हैं या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया है, क्लियर। यहाँ पे मेरे को रोस्टिंग करना नहीं है, कैल्सिनेशन करना नहीं है, क्योंकि सल्फाइड नहीं है, कार्बोनेट है नहीं। तो अब मेरे को क्या करना है, इस सोडियम क्लोराइड में से ये क्लोराइड कैसे भी निकल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम वही रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। कार्बन को यहाँ पे रख देता हूँ ताकि कार्बन इसके क्लोराइड को निकाल दे, बट ऐसा होता नहीं है। अभी मैं मान लेता हूँ अभी सोडियम का ऑक्साइड है, फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को निकाल दें और रिडक्शन हो जाए और मुझे क्या मिल जाए, सिर्फ सोडियम मिल जाए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, उसका रीज़न है सोडियम बहुत ऊपर है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो सोडियम इतना रिएक्टिव है कि वो ऑक्साइड से इतना ज़्यादा उसका लगाव है कि वो कार्बन के आने में भी ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे, सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन सो इट डज नॉट गेट रिड्यूस बाय द कार्बन, ये लिखोगे। तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं कर सकते। हम लोग कौन सा प्रोसेस नहीं कर सकते, कार्बन रिडक्शन वाला प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते यहाँ पर, बट इस केस में फॉलो होता है। जिंक ऑक्साइड को मैं ट्रीट करता हूँ कार्बन के साथ तो मुझे जिंक मिल जाता है, ठीक है, वैसा समझ में आ रहा है। Fe2O3 को मैं ट्रीट करता हूँ कार्बन के साथ तो मुझे आयन मिल जाता है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चल जाता है वो कार्बन का रिडक्शन, बट यहाँ पे नहीं चलता क्योंकि कार्बन इसके ऑक्सीजन को छीन नहीं पाता। ये बहुत ही एफिनिटी है, बहुत क्लोजली बॉन्डेड है लोग, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक दूसरा प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मुझे बिजली की मदद से इन दोनों को अलग करना पड़ेगा और मुझे सोडियम मिल जाएगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होगा, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव से जो कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनोड। तो ऑक्सीडेशन, इसको ऐसे याद रख सकते हो, पॉजिटिव एनोड, और वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर। तो ये अपना है पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी ये क्या है, हमारा एनोड है। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। सो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड है और वहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन है। अब रिडक्शन में क्या होता है पता है, मैं वो वाला डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कि हाइड्रोजन निकल जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो रिडक्शन होता है, या फिर ऑक्सीजन निकल जाएगा तो रिडक्शन होता है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीजन के लिए क्या था, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो सब नहीं पूछ रहा मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पूछ रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो उसको मैं बोलूँगा रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो उसको मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, OIL, और इसको याद रख सकते हैं RIG से।
ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझना, सेटअप समझ गया है पूरा क्या है। तो अब मैं क्या करूँगा, करंट पास करूँगा। करंट पास होगा तो ये सोडियम और क्लोरीन अलग अलग टूट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसीलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रोलाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना, लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, और रिडक्शन का मतलब रिडक्शन होगा। तो अब ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन से टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑफकोर्स नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ होगा। तो यहाँ पर सोडियम आके घेर लेगा किसको, कैथोड को। ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ चले जाएगा, पॉजिटिव वाले साइड पे, तो यहाँ पे क्लोरीन घूमेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमको देखना है रिएक्शन एट कैथोड क्या है, रिएक्शन एट एनोड है। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड ये होगा, सोडियम आ गया है प्लस लेके, अब मुझे Na+ तो नहीं चाहिए ना, मुझे सोडियम चाहिए, और ये नेगेटिव साइड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, भर भर के इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम इन इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे सोडियम बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करेगा, जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा सोडियम, क्लियर, और यही सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, कहाँ पे, एट कैथोड। अब देख लेते हैं कि रिएक्शन एट एनोड क्या है। तो रिएक्शन एट एनोड में क्लोरीन कहाँ गया है, यहाँ पे। ठीक है, अब क्लोरीन Cl- तो नहीं मिलता हमको, तो अब ये क्या होगा, ये क्लोरीन जो यहाँ पे गया है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे देगा पॉजिटिव वाले को, तो Cl बन जाएगा Cl बन जाएगा Cl, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और यही इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम ले लेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसकी मदद से तुमने सोडियम को उसके क्लोराइड से अलग कर दिया। वैसे ही तुम पोटेशियम के लिए कर सकते हो, वैसे ही तुम कैल्शियम के लिए कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में कि जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हम लोग हाई रिएक्टिविटी एलिमेंट को कार्बन के साथ क्यों नहीं रिड्यूस कर पाते। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है, ये अपने क्लोराइड या अपने ऑक्साइड के साथ चिपके हुए रहते हैं, ये कार्बन के प्रेजेंस में अपने ऑक्साइड को छोड़ते नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा।